नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। पंचायती राज दिवस के शुभ अवसर पर आज ग्राम पंचायत हैदराबाद छतवारा पंचायत भवन का उद्घाटन जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत उमाकांत पाठक द्वारा फीता काट कर किया गया। उद्घाटन में उपस्थित सचिव श्रावण सोनकर, ग्राम प्रधान मिथिलेश, प्रतिनिधि राम सिंगार यादव, हैदराबाद सीपी यादव, जिला अध्यक्ष गुलाब चौरसिया, मीडिया प्रभारी एवं ग्रामवासी भी उपस्थित रहे। आज सर यहाँ क्या कार्यक्रम है? आज जैसा कि आप अवगत हैं कि 24 अप्रैल के दिन राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जा रहा है। आज के दिन ही पंचायतों का प्रादुर्भाव माना जा रहा है। आज इस मौके पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर में सांबा ग्राम पंचायत में उपस्थित होकर के और पूरे देश को संबोधित किए, जैसा कि हम लोग अभी सुने हैं। तो पंचायतें हमारी क्या सहयोग कर सकती हैं, कितना गांव को उच्च स्तर पर ले जा सकती हैं, यह कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए आज यहाँ बैठाया गया। और ख़ास तौर से ग्राम पंचायतों में 9 थीम दिया गया है, उसमें 3 का चयन करना है। जैसे कि अभी चर्चा हुई है, सचिव साहब प्रधान जी ने बताया कि आज जैसे आप जानते हैं कि इसका उद्घाटन बना, बिल्डिंग तो बहुत पहले से थी, लेकिन आज इसको वेल मेंटेन करके इसमें सीसीटीवी, कंप्यूटर्स, पंचायत सहायिका यहाँ पे तैनात हैं, इन सारी चीज़ों से लैस करके इसको आज उद्घाटित किया गया। इसका भी जन्मदिन आज ही मनाया जा रहा है। इसमें ग्राम पंचायत ने तय किया है कि पहली बात कि हमारा गांव साफ़ होना चाहिए। यह पूरे ग्राम पंचायत ने थीम आज लिया है कि हमारा ग्राम पंचायत साफ़ हो, इसके लिए हमारे नवयुवक भी यहाँ बैठे हुए हैं। पूरी ग्राम पंचायत ने संकल्प लिया। दूसरा कि हमारी ग्राम पंचायत स्वस्थ हो, स्वास्थ्य के लिए कभी कोई बीमार ना हो, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे की जाए। खेलकूद की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो समय से। 2 बातें। तीसरी जो यहाँ चयन किया गया, सुशासन, जो भी कानून के दायरे में जो बातें आती हैं वो समय से ग्रामवासियों को उपलब्ध हो, शासन अच्छा चले। हमारी पंचायत ग्राम पंचायत हैदराबाद की सरकार जो चल रही है, जिसमें हमारे आदरणीय प्रधान जी हैं, एडीओ साहब हैं, सचिव महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। साथ में हमारे बगल के प्रधान जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, अपने यहाँ कार्यक्रम करा के यहाँ आए हैं। तो गांव की विकास की कड़ी यहाँ रखी जा रही है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो भी योजनाएं हैं उनको किस तरह से यहाँ पे लागू करके अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुँचाया जाए, इस पे विचार किया गया। और इसके साथ ही हमारे पूरे आजमगढ़ में समस्त ग्राम पंचायतों में इसका आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न अधिकारी जगह जगह यहाँ जाकर के इसका उपस्थिति दर्ज कराए हैं। मुख्य विकास अधिकारी शेखपुर में भी पहुँचे थे। आज मैं शेखपुर के साथ साथ यहाँ भी उद्घाटन और इस कार्यक्रम में शरीक होने का मुझे सौभाग्य मिला। इसी तरह से सारे अधिकारी पूरे हमारे जनपद में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में पहुँच करके इस कार्यक्रम को मनाया। द मीडिएटर इन्फो मीडिया ABCD एवं ABCD की प्रकाशन संस्थान द मीडिएटर द्वारा अपने सामाजिक सरोकार तेरा तुझको अर्पण कार्यक्रम के तहत रविवार को जरूरतमंदों में खाद्य पदार्थ के सारे सामान का पैकेट वितरण कर संस्था के सदस्य उदयराज सक्सेना की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय उदयराज सक्सेना की धर्मपत्नी बीना सक्सेना एवं संस्था के लोगों द्वारा स्वर्गीय उदयराज सक्सेना के चित्र पर पुष्प अर्पित कर मऊ रोड स्थित शंकर जी तिराहे पर रिक्शा वालों व अन्य जरूरतमंदों लोगों की चावल, दाल, आटा, सब्जी, तेल, नमक, मसाला का पैकेट झोले के साथ करीब 55 लोगों में वितरित किया गया। इस अवसर पर द मीडिएटर संस्था के संस्थापक, प्रबंधक व इन्फो मीडिया के प्रबंध संपादक संजय रही ने बताया कि विगत वर्ष कोरोना के कारण संस्था अपने अग्रज सदस्य छायाकार उदयराज सक्सेना को खो दिया, जो संस्था की जान थे। संस्था द्वारा अपने सामाजिक सरोकारों का निर्वहन प्रत्येक वर्ष निर्धारित तिथि पर किया जाता है। अक्षय तृतीया पर वस्त्र दान, वृद्धाश्रम में भोजन आदि के साथ दान, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण के आदि के साथ अपने सामाजिक सरोकारों को अंजाम दिया जाता है। द मीडिएटर इन्फो मीडिया के प्रबंधक जगदम्बा उपाध्याय ने उदयराज सक्सेना के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि संस्था को उनकी कमी हमेशा महसूस होगी।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारत में पंचायती राज व्यवस्था का राष्ट्रीय दिवस है। देश में हर साल पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी 24 अप्रैल को 13वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जिले में मनाया गया। बता दें कि पंचायती राज के अंतर्गत गांव के ग्राम पंचायत ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक परिषद जिला स्तर पर जिला परिषद आता है। बता दें कि जिले के शेखपुरा गाँव में स्थित पंचायत भवन में भी आज एक चौपाल का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला, जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे रहे। यहाँ जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसभा को संबोधन कर ग्रामीणों को दिखाया गया। जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे ने बताया कि केंद्र सरकार की अनुरूप मिलने वाली सेवाओं जैसे जन सेवा केंद्र, जन्म व मृत्यु पंजीकरण, वृद्धा व विधवा पेंशन, बीसी सखी के माध्यम से पैसे के लेन देन आदि की सुविधाएं लोगों को ग्राम से ही उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए पंचायत भवन पर संसाधन भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि हम सभी ने मिलकर आज यह प्रण किया है कि अपने गाँव को स्वच्छ गाँव, स्वस्थ गाँव व सुशासित गाँव बनाएंगे। इस मौके पर सहायक विकास अधिकारी पलानी उमाकांत पाठक, ग्राम पंचायत अधिकारी प्रताप नारायण सिंह, प्रधान मधुबाला, सीपी यादव सहित तमाम लोग मौजूद थे। सर, स्थापना दिवस क्या रहा है इसमें? आज 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें माना जाता है कि पंचायतों का प्रादुर्भाव आज के दिन ही हुआ है। आज विशेष कार्यक्रम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर में सांबा में संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई है, सारे गाँववासी आए हुए हैं, उनके प्रसारण को देखा जा रहा है तथा मूल रूप से हमारे जो इस ग्राम पंचायत के सचिव महोदय हैं श्री पीएन सिंह जी, एडीओ साहब पाठक जी, पंचायत सहायिका अनुराधा जी, प्रधान जी, सब मिले हुए बैठे हुए हैं। ये नया पंचायत भवन में नई व्यवस्थाएं सब डाली गई हैं, कंप्यूटर के साथ साथ अन्य सारी सुविधाएं यहाँ पे रखी गई हैं। आज विशेष तौर से पंचायत में एक थीम का चयन करना था, जो अभी फाइनल हुआ है कि हमारी पूरी गांव सभा सबसे पहले स्वच्छ गांव बनाएगी, साफ़ सुथरा गांव रहेगा। दूसरा है सारे लोग स्वस्थ रहेंगे, और तीसरा जो है स्वस्थ गांव, साफ हमारा गांव, और सुशासित गांव। सुशासित में सुशासन से सब रहें, बच्चे अपना काम करें, हर आदमी अपना काम करता रहे, और जो भी सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंचती रहेगी। इस 3 थीम पे यहाँ चयन किया गया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सब मिल करके पूरे ग्रामवासी, और अभी मुख्य विकास अधिकारी महोदय भी इस कार्यक्रम में शिरकत किए थे, और इसको सफल बनाया जाएगा। और पूरे इस जिले में थीमों को लेकर के जो भी टारगेट है उसको प्राप्त कर लिया जाएगा। धन्यवाद। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारत में पंचायती राज व्यवस्था का राष्ट्रीय दिवस है। देश में हर साल पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी 24 अप्रैल को 13वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जिले में मनाया गया। बता दें कि पंचायती राज के अंतर्गत गांव के ग्राम पंचायत ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक परिषद जिला स्तर पर जिला परिषद आता है। बता दें कि जिले के शेखपुरा गाँव में स्थित पंचायत भवन में भी आज एक चौपाल का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला, जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे रहे। यहाँ जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसभा को संबोधन कर ग्रामीणों को दिखाया गया। जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे ने बताया कि केंद्र सरकार की अनुरूप मिलने वाली सेवाओं जैसे जन सेवा केंद्र, जन्म व मृत्यु पंजीकरण, वृद्धा व विधवा पेंशन, बीसी सखी के माध्यम से पैसे के लेन देन आदि की सुविधाएं लोगों को ग्राम से ही उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए पंचायत भवन पर संसाधन भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि हम सभी ने मिलकर आज यह प्रण किया है कि अपने गाँव को स्वच्छ गाँव, स्वस्थ गाँव व सुशासित गाँव बनाएंगे। इस मौके पर सहायक विकास अधिकारी पलानी उमाकांत पाठक, ग्राम पंचायत अधिकारी प्रताप नारायण सिंह, प्रधान मधुबाला, सीपी यादव सहित तमाम लोग मौजूद थे। सर, स्थापना दिवस क्या रहा है इसमें? आज 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें माना जाता है कि पंचायतों का प्रादुर्भाव आज के दिन ही हुआ है। आज विशेष कार्यक्रम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर में सांबा में संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई है, सारे गाँववासी आए हुए हैं, उनके प्रसारण को देखा जा रहा है तथा मूल रूप से हमारे जो इस ग्राम पंचायत के सचिव महोदय हैं श्री पीएन सिंह जी, एडीओ साहब पाठक जी, पंचायत सहायिका अनुराधा जी, प्रधान जी, सब मिले हुए बैठे हुए हैं। ये नया पंचायत भवन में नई व्यवस्थाएं सब डाली गई हैं, कंप्यूटर के साथ साथ अन्य सारी सुविधाएं यहाँ पे रखी गई हैं। आज विशेष तौर से पंचायत में एक थीम का चयन करना था, जो अभी
फाइनल हुआ है कि हमारी पूरी गांव सभा सबसे पहले स्वच्छ गांव बनाएगी, साफ़ सुथरा गांव रहेगा। दूसरा है सारे लोग स्वस्थ रहेंगे। और तीसरा जो है स्वस्थ गांव, साफ हमारा गांव और सुशासित गांव। सुशासित में सुशासन से सब रहें, बच्चे अपना काम करें, हर आदमी अपना काम करता रहे और जो भी सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंचती रहे। इस 3 थीम पे यहाँ चयन किया गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सब मिलकर के पूरे ग्रामवासी और अभी मुख्य विकास अधिकारी महोदय भी इस कार्यक्रम में शिरकत किए थे और इसको सफल बनाया जाएगा और पूरे इस जिले में थीमों को लेकर के जो भी टारगेट है उसको प्राप्त कर लिया जाएगा। धन्यवाद। आगामी त्योहारों के मद्देनजर एसपी अनुराग आर्य ने जिले की पुलिस फोर्स को दंगा नियंत्रण का अभ्यास कराया। इस दौरान विषम परिस्थितियों में दंगाइयों से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। बता दें कि रविवार को शहर के पुलिस लाइन मैदान में पुलिस विभाग की महिला और पुलिस जवान एकत्र हुए, जहां एसपी अनुराग आर्य ने उन्हें दंगा नियंत्रण का अभ्यास कराया। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया तथा विषम परिस्थितियों में उग्र भीड़ को नियंत्रण करने का प्रशिक्षण भी दिया। वही दंगा नियंत्रण अभ्यास के दौरान हैंड ग्रेनेड व आंसू गैस के गोले दागे गए तथा हथियार भी चलाए गए। इस दौरान दमकल गाड़ी और लाठी चार्ज कर भीड़ को तीतर बितर करने का भी प्रशिक्षण दिया गया। बताया जा रहा है कि आगामी त्योहारों में शांति व्यवस्था कायम रखने के मद्देनजर पुलिस फोर्स को दंगा नियंत्रण का अभ्यास कराया गया है। आजमगढ़ के नगर क्षेत्र में बने पार्कों, सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई व सुंदर बनाने की मुहिम में लगे भारत रक्षा दल द्वारा कुंवर सिंह उद्यान में झूला लगाकर बच्चों को झूलने के लिए समर्पित कर दिया गया। झूले का उद्घाटन पार्क में टहलने वाले वरिष्ठ जनों ने बच्चों को झूला कर किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने झूले को पेंटिंग करके गुब्बारे से सजाया। वहीं दुर्गा प्रसाद अस्थाना के द्वारा सभी को लड्डू का वितरण भी किया गया। पार्क में झूले को पाकर खुश हुए बच्चों ने यहाँ इसी बात की कमी थी जिसे भारत रक्षा दल के अंकल लोगों ने पूरा कर दिया। आज हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, अब हम लोग झूले का आनंद भी ले सकेंगे। इस संबंध में भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने कहा, नगर हमारा है, हम सभी लोग इसकी साफ सफाई सुंदरता के लिए सिर्फ सरकारी संस्थाओं के भरोसे न रहें, खुद भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। इसी को समझते हुए हमारे साथी 1 घंटा राष्ट्र को, 1 मुट्ठी समाज को अर्पित करते हुए समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों ने ठंडी सड़क पार्क की दशा बदल दी। वहां बच्चों को खेलने झूलने की व्यवस्था किया। लोगों को व्यायाम करने के लिए एक्सरसाइज मशीन लगवा दी। अभी भी हमारी एक टीम निरंतर वहां देखभाल और साफ सफाई में लगी हुई है। अब दूसरी टीम कुंवर सिंह उद्यान में काम कर रही है। यहाँ भी बदलाव होना शुरू हो गया है। यहाँ भी पार्क की सफाई के साथ आज बच्चों के लिए यह झूला लगा दिया गया है। अभी और बहुत कुछ काम पार्क में बिना सरकारी मदद के लिए भारत रक्षा दल कर देगा। इस अवसर पर दुर्गा प्रसाद अस्थाना ने कहा कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति और काम करने की लगन हो तो कुछ भी किया जा सकता है। इसे भारत रक्षा दल प्रमाणित कर रहा है। अन्य लोगों को भी इनसे सीख लेनी चाहिए। मैं इनके उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद देता हूँ। झूले के उद्घाटन अवसर पर पार्क में सैकड़ों लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन सुखराम भारती के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी यातायात के नेतृत्व में जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी और पुलिसकर्मियों को बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया गया। जिसमें LIU टीम, फोटोग्राफी टीम, नागरिक पुलिस टीम, घुड़सवार पुलिस, फायर सर्विस टीम, आंसू गैस, रबड़ बुलेट, लाठी टीम, फायर टीम, रिजर्व पुलिस टीम, चिकित्सा टीम आदि के कार्य और कार्रवाई को विस्तार पूर्वक चरणबद्ध तरीके से कराया गया और समझाया गया। सभी को एंटी राइट गन, हैंड ग्रेनेड, चिली बम, 12 बोरगन आदि के प्रयोग तरीकों को बताया व अभ्यास कराया गया तथा 24 वाहन चेकिंग तलाशी आदि के संबंध में जानकारी दी गई। आज जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने शारदा चौराहे के पास तमसा नदी तट के एकलव्य घाट पर बनने वाले एकलव्य पार्क का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने 25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनने वाले पार्क का DPR देखा। उन्होंने EO नगरपालिका से टेंडर कब हुआ, प्रस्ताव शासन को कब प्रेषित किया गया तथा जमीन पार्क के नाम पर दर्ज है या नहीं आदि की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि पार्क बनने के लिए टेक्निकल स्वीकृति नहीं ली गई है। जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि सारी प्रक्रिया नगरपालिका एवं शासन स्तर से हुई है, उसमें जिला प्रशासन को शामिल नहीं किया गया है। जिलाधिकारी ने तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी नगरपालिका आजमगढ़
एवं अवर अभियंता के विरुद्ध कार्रवाई के लिए शासन को पत्र प्रेषित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने पार्क स्थल पर बोर्ड न लगा होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की एवं तत्काल पार्क से संबंधित पार्क का नाम कब स्वीकृत हुआ, लागत, राशि एवं कार्य संस्था का नाम अंकित कर बोर्ड लगाए जाने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, ईओ नगर पालिका आजमगढ़ एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टी कार्यालय आजमगढ़ में आज बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती की अध्यक्षता में संगठन के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें संगठन विस्तार व लोकसभा उपचुनाव के बारे में रणनीति बनाई गई। बैठक की शुरुआत बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर व समाजवादी चिंतक डॉक्टर लोहिया के माल्यार्पण की हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती ने संगठन के कील व कांटे कसते हुए दलित समाज से आह्वान किया कि वे बसपा के झांसे में न आए, क्योंकि विगत विधानसभा चुनाव में सपा को नुकसान पहुंचाने के लिए बसपा ने पर्दे के पीछे से भाजपा से हाथ मिलाकर सपा को हराने व भाजपा को जिताने का काम किया। ये वही भाजपा है जो बाबा साहब के संविधान की सबसे बड़ी दुश्मन है, जो पिछड़ों दलितों को हक हुकूम को छीनकर अगड़ों को देने का काम कर रही है। सपा में ही दलितों का हित सुरक्षित है। मोहम्मदाबाद घोना के विधायक राजेंद्र राय ने पदाधिकारियों को संगठन को मजबूत व धारदार बनाने के गुण सिखाए। मेहनगर की विधायक पूजा सरोज व पूर्व मंत्री विद्या चौधरी ने अपने विचार व्यक्त किए। सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि प्रदेश में सिर्फ सपा ही भाजपा का मुकाबला कर सकती है। दलित समाज के अधिकारों व हक की रक्षा समाजवादी पार्टी कर सकती है। जौनपुर में पुलिस अधीक्षक अजय साहनी के निर्देश पर आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने एवं जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक नगर ग्रामीण के नेतृत्व में तथा समस्त क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में जनपद जौनपुर की पुलिस लाइन सहित जनपद के समस्त थानों पर दंगा नियंत्रण उपकरण के साथ बल व ड्रिल का अभ्यास कराया गया है। लखनऊ में बीएसटी इलेक्ट्रिक पंप का भव्य लॉन्चिंग एक निजी होटल में संपन्न हुआ, जिसमें कंपनी के अधिकारी, कर्मचारी व प्रदेश भर के आए हुए डीलर सम्मिलित हुए। बीएसटी ग्रुप द्वारा एग्रीकल्चर उपकरण, मोबिल ऑयल सहित नाना प्रकार के मशीनरी यंत्र का पहले से ही काम चल रहा था। कंपनी ने इलेक्ट्रिक पंप के सभी मॉडल का लॉन्चिंग कर मार्केट में अपना कदम डाल दिया है। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि हम बहुत जल्द अपनी बेहतर क्वालिटी के माध्यम से मार्केट में अपनी पैठ बना लेंगे। प्रयागराज में 5 लोगों की हत्या के मामले में अब पुलिस ग्रामीणों रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। बता दें कि मामला थरवई थाना के खेवराजपुर गांव का है, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या निर्मम तरीके से हो गई थी। परिवार के मुखिया राजकुमार की हत्या हुई, पत्नी कुसुम, बेटी मनीषा की भी हत्या हुई, बहू सविता की भी हत्या हुई, 2 साल की पोती साक्षी की भी हत्या हुई। बताया जा रहा है कि ईंट पत्थर से खोज करके निर्मम हत्या की गई है। हत्या के बाद घर में आग भी लगा दी गई थी और अगर वहां के लोगों की माने तो बहू बेटी के साथ दुष्कर्म की भी आशंका जताई जा रही है। मृतक महिलाओं के कपड़े अस्त व्यस्त मिले थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये प्रकरण थाना थरवई जिला प्रयागराज का है। इसमें आज सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में करीब 4-5 लोग मृत अवस्था में हैं। ये सूचना पे तत्काल पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, आला अधिकारी सब मौके पे पहुँचे। मैं स्वयं भी मौके पहुँचा हूँ। यहाँ पे पाया गया कि इस घर के मुखिया जो हैं राजकुमार की पत्नी, राजकुमार की बहू और उनकी 2 नतनियाँ और राजकुमार की बेटी, तो कुल 5 लोग इसमें मृत थे। एक उनकी नातिन है या पोती जिसको कहें, वो 5 साल की हैं, वो जीवित हैं। इस प्रकार से 6 लोगों का ये जो यहाँ पे लोग रात में सो रहे थे उसमें से 5 लोग मृत हैं। एक बेटी 5 साल की है, वो जीवित है। उससे पुलिस उसको संभाल रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। मौका मुआयना जब किया गया तो ये पाया गया कि घर के एक बेडरूम में आग भी लगी हुई थी, जिसको दमकल के द्वारा बुझाया गया। अभी ससुराल पक्ष वाले, जो उसमें मृतका है सविता, ससुराल पक्ष वाले और इनके घर के पक्ष वाले, इनके पति वगैरह यहाँ पे पहुँच गए हैं। उनसे बातचीत की जा रही है
वो जो भी तहरीर देंगे तत्काल ही उसको मुकदमा में कन्वर्ट किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा। पूरे प्रकरण में 7 टीमें बनाई गई हैं। 7 टीमों को अलग अलग काम दिए गए हैं। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड ने भी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम के बाद भी तमाम चीज़ें निकल के सामने आएंगी कि मृत्यु कैसे कारित की गई, जो भी उनके साथ हुआ वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पे और अन्य साक्ष्यों के आधार पे इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। किस तरह का वेपन इस्तेमाल किया गया है हत्या में? चोटों को देख के लग रहा है कि डंडे की चोटें हैं, लेकिन पोस्टमार्टम में वो चीज़ क्लियर हो कोई जाएगी। शार्प गला काटने की भी? नहीं, ऐसी घटना नहीं है। डंडे से मारा गया, पीट के मारा गया? डंडे का चोट सिर पर है, जी। वो चीज़ें पोस्टमार्टम में और क्लियर हो जाएंगी। इसका पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कंफर्मेशन करा जा सकता है। पैनल से पोस्टमार्टम कराएंगे, वीडियोग्राफी में कराएंगे, ताकि कोई सबूत छूटे नहीं और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी। आकस्मिक परिस्थिति व आगामी त्योहारों में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के मद्देनजर आज पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण के निर्देशन में पुलिस कार्यालय हरहुआ स्थित ग्राउंड में अपर पुलिस अधीक्षक व समस्त क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में जनपद के पुलिस लाइन व समस्त थानों तथा कार्यालयों से आए पुलिसकर्मियों को दंगा नियंत्रण योजना के बारे में विस्तृत रूप से ब्रीफ किया गया। दंगा नियंत्रण योजना की ब्रीफिंग के पश्चात योजना का पूर्वाभ्यास कराया गया। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा अभ्यास के दौरान भीड़ को तितर बितर करने, फायर ब्रिगेड की गाड़ी से पानी की बौछार, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, एंटी राइट गन, टीयर गैस गन, हैंड ग्रेनेड आदि शस्त्रों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।